आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो अपने उसूलों पर अड़े रहते हैं और उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे वो जो कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं और जब उनको किसी मजबूत से सामना होता है तो अपने उसूल छोड़ देते हैं, सिद्धांत पीछे छोड़ देते हैं और उसके बाद छिप जाया करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात शुरू में क्यों पहलिया बुझा रहा हूं और इसका यहां क्या मतलब है। इसका मतलब है, कल मैंने इस्लामोफोबिया के बारे में बातचीत की थी और ये कहा था आपसे कि कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से भारत सरकार की काफी किरकिरी हुई है और उन्हें बाकायदा इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वहां पर रहने वाले भारतीयों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है और पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर कम से कम अच्छी नहीं कही जा सकती है। और उसके लिए जिम्मेदार हैं वो तमाम लोग जो मुसलमानों के खिलाफ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर और तमाम दूसरी जगहों पर रोजाना नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं और ऐसी भाषा लिख रहे हैं जिस पर किसी भी भारतीय को शर्मिंदगी होगी और गर्व तो बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र करूंगा जब यूएई की तरफ से, जब खाड़ी के देशों की तरफ से इनको धमकियां मिल गई कि आप सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तो कैसे दुम दबाकर ये भागे, ये बुज़दिल, ये कायर किस तरीके से भागे हैं, इनका पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर दूं और अपील यह है, जैसा कि मैं आपसे रोज करता हूं, कि इस जमाने में सच कहने के लिए हमें आपका बहुत सहयोग चाहिए। हमारा मनोबल बढ़ता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमको देखते हैं, हमको यूट्यूब पर, हमको फेसबुक पर और हमारे सत्यहिंदी.com पर। हमारा आपका ये रिश्ता और मजबूत हो सकता है अगर आप आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और आइए बातचीत शुरू करते हैं जो मैंने शुरू में आपका जिक्र किया था। कल मैंने आपको जिक्र किया था एक सज्जन का जिनका नाम था सौरभ उपाध्याय। सौरभ उपाध्याय वो शख्स हैं जो एक दिन पहले तक तो सीना चौड़ा करके और ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि उनसे ज्यादा बहादुर कोई इंसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सौरभ उपाध्याय कोई मामूली आदमी है। जी नहीं, मामूली आदमी नहीं है। मल्टी मिलियन कंपनी के एक तरीके से सर्वा कह सकते हैं या उसमें काम करने वाले शख्स हैं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, डेथ टू रेडिकल इस्लामिक तबलीगी टेररिस्ट एंड अदर रेडिकल इस्लामिक सन्स ऑफ सतन, जा उखाड़ ले। उसके बाद उन्होंने बीसी लिखा जिसका मतलब आप समझते हैं, उखाड़ेगा। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो रेडिकल इस्लामिक तबलीगी जमात के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं और रेडिकल इस्लामिक सतन की जो औलाद हैं उनको मौत मिलनी चाहिए। और फिर वो धमकी भरे अंदाज में बड़े सीना चौड़ा करके लिखते हैं, जा उखाड़ ले। उसके बाद बहन की गाली और उखाड़। उनके इस ट्वीट की तवज्जो ली गई वहां की राजकुमारी ने, जिनका नाम है प्रिंसेस हिंद अल कासिमी, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट पे जवाब दिया। उन्होंने कहा, एनीवन हु इज ओपनली रेसिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन द यूएई विल बी फाइंड एंड मेड टू लीव एन एग्जाम्पल। आप सोचिए कि जो आदमी खुलेआम नस्लवादी होगा, भेदभाव करेगा यूएई की जमीन पर, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको यूएई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, एक नजीर बनाया जाएगा। जैसे ही ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के बाद से सौरभ उपाध्याय जी कहां हैं किसी को मालूम नहीं। एक बड़े पत्रकार है जिनका नाम है रिफत जावेद। रिफत जावेद ने अपने टाइमलाइन पे लिखा है कि दिस इस्लामोफोबिक, यानी सौरभ उपाध्याय, हु रैन अ मल्टी मिलियन कंपनी, यानी कम से कम करोड़पति तो है ही ये सज्जन, और कंपनी दुबई में रन करते हैं,
वो इस वक्त भागे भागे फिर रहे हैं। ही डीएक्टिवेटेड हिज कंपनीज वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट विद इन मिनट्स ऑफ राजकुमारी के ट्वीट के बाद से। यानी रिफत जावेद ने लिखा है कि ये जो इस्लामोफोबिक सौरभ उपाध्याय नाम का आदमी है, जो दुबई के अंदर एक मल्टी मिलियन कंपनी चलाता है, वो इस वक्त भागा भागा फिर रहा है। उसने अपनी कंपनी का जो वेबसाइट है उसको डीएक्टिवेट कर दिया है, लिंक्डइन पर उनका जो प्रोफाइल था वो डीएक्टिवेट कर दिया है, ट्विटर अकाउंट है डीएक्टिवेट कर दिया है, फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और कब किया? जैसे ही प्रिंसेस का मैसेज आएगा ट्विटर पर उनका मैसेज क्या था कि ये जो नस्लवादी है, खुलेआम नस्लवादी है, भेदभाव की बात करता है, इसको जुर्माना देना पड़ेगा और इसको दुबई छोड़ना पड़ेगा। अगर इतने ही हिम्मत वाले थे सौरभ उपाध्याय जी, तो आप अड़े रहते, उसूलों की बात करते। पहले तो आपने मां बहन की गालियां लिखी और ऐसे डट के खड़े हो रहे थे जैसे लग रहा था कि आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, हिम्मती नहीं, साहसी नहीं है। जैसे ही आपके ऊपर आपको धमकी मिली वैसे ही आप भाग खड़े हुए। इतने डरपोक, इतने नामर्द, इतने नपुंसक, इतने कायर क्या ये लोग होते हैं जो ट्विटर पे इस तरीके से इस्लामोफोबिया को फैलाते हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करते हैं और जो लोगों को गालियां दिया करते हैं। ये सिर्फ अकेला उदाहरण नहीं है। एक और अच्छा हाँ, मैं आपको इसके बारे में, ये जो राजकुमारी हैं इन्होंने एक चीज और कही है। उन्होंने कहा है कि वो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उन्होंने कहा है कि मैं महात्मा गांधी की बहुत कायल हूं और जिस तरीके से नफरत को वो सामना करते थे, उस के तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से मैं नफरत को हैंडल करने की कोशिश करती हूं या अप्रोच करने की कोशिश करती हूं। एक तरफ हिंदुस्तान गांधी का आदर्श पूरी दुनिया को पेश करता है, लोग गांधी की वजह से हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं और वैसे भी हिंदुस्तानी परंपरा की इज्जत करते हैं। वैसे ही सौरभ उपाध्याय जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत और पूरी हमारी सभ्यता और खासतौर पर हिंदू सभ्यता ये बदनाम होती है। एक और मोहतरमा है जिनका नाम है प्रीति गिरी। प्रीति गिरी जान के आपको हैरानी होगी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक कंपनी के अंदर। एक बड़ी कंपनी दुबई में चलती है जिसमें ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस रैंक के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है, जाहिल नहीं है। सौरभ उपाध्याय मल्टी मिलियन कंपनी चलाते हैं, प्रीति गिरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और ये इन्होंने क्या लिखा पिछले दिनों, मतलब बहुत ही घटिया लिखा, लेकिन फिर भी मैं अमूमन ऐसी चीजें पढ़ता नहीं, लेकिन आज भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि भोले भाले हिंदुओं को नहीं पता होगा कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें से 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इनकी फिल्मों को पीछे भागे हुए। आमिर खान को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, एक इंसाफ पसंद आदमी है जो कभी किसी तरीके से कोई कट्टरपंथ की बात नहीं करते हैं और बहुत शानदार फिल्में इस देश को दी हैं उन्होंने और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हो या सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करते हो। उनके बारे में प्रीति गिरी ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिस बात पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ये कोई अनपढ़ गंवार जाहिल लोग नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदुस्तान के बाहर गए, वहां तरक्की की है उन लोगों ने। इनकी जहनियत क्या है, यहाँ पे जहर भरा हुआ है या इनके जहन में, इनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, या ये ऐसा ही इनका जहनियत शुरू से थी। प्रीति गिरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक मल्टी मिलियन कंपनी में काम करती है। नूरा अल गुरैर एक बड़ी कंपनी है जिसके गुरैर कंपनी है जिसके एक डायरेक्टर है जिनका नाम है नूरा अल गुरैर। इन्होंने प्रीति गिरी को जवाब दिया और उन्होंने लिखा, ये महिला है, उन्होंने लिखा कि सो एज पर योर हेटफुल लॉजिक सुन्नी बाय एसोसिएशन आर टेररिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया। यानी आपके हिसाब से सुन्नी आतंकवादी होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इसी तरीके का प्रचार किया जाता है। एंड डू यू नो द कंट्री यू लिव इन, जिस देश में आप रह रहे हैं और जहां के शासक है, मालूम है आपको कौन लोग हैं? वो सारे के सारे सुन्नी हैं। यू वॉन्ट टू बाइकॉट अस, क्या तुम हमारा बहिष्कार करना चाहती हो? और दुबई का पुलिस हेडक्वार्टर के सारे पुलिस ऑफिसर सुन्नी है। आई एम ऑल्सो सुन्नी। जैसे ही नूरा अल गुरैर का ये ट्वीट आया
और उसमें उन्होंने टैग किया है दुबई के पुलिस हेडक्वार्टर को। उसके फौरन बाद से प्रीति गिरी, जो बड़ी बड़ी बातें लिखा करती थी, ट्विटर से पूरी तरीके से गायब हो गई है, सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं पड़ रही है, गायब हो चुकी है। अगर इतनी हिम्मत नहीं जो बात आप कहती हैं उसके पक्ष में खड़े होने की, तो आप इस तरीके की बातें लिखती क्यों है? आपका कन्विक्शन क्या है? आपको अगर जो बातें आप लिख रही थी सुन्नी जमात के बारे में, फिर आप डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं थी, आप लड़ती वहां पे। लेकिन उनको इस बात का एहसास था कि वो लोग जहर फैलाने वाली लोग हैं और गलत कर रही हैं, इसलिए फौरन डर के मारे भाग खड़ी हुई। एक और उदाहरण कल मैंने आपको दिया था, भारतीय जनता पार्टी के बेंगलोर के सांसद जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी, आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और उस ट्वीट पर एक बड़े वकील है वहां की, जिनका नाम है एमजे शिक्रा। अब ये इसका इतना ही नाम मुझे पता चल पाया है, पूरा नाम मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके हुए उन्होंने अपना ट्वीट लिखा था, क्या आप अपने सांसद को जो हमारी महिलाओं की बेइज्जती करने की इजाजत, क्या आप अपने सांसद को हमारी महिलाओं की बेइज्जती करने की इजाजत देते हैं? उम्मीद करते हैं कि आप इनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के लिए फौरन उनको सजा देंगे या कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी सूर्या जाने जाते हैं मुस्लिम विरोधी अपने ट्वीट के लिए, अपने बयानों के लिए, और शायद यही कारण है कि उनको 28 साल की उम्र में आरएसएस और बीजेपी ने एक बड़ा ही चमकता हुआ सूरज समझा और उनको बेंगलोर से टिकट दिया, और वो देखिए चुनाव भी जीत कर आ गए, सांसद हैं इस वक्त। 29-30 साल की उनकी उम्र है, अन्यथा कोई कारण नहीं था उनको टिकट देने, क्योंकि कोई ऐसा काम सामाजिक स्तर पर उन्होंने नहीं किया जिसकी तारीफ की जाए, सिवाय भड़काऊ मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से। जैसे ही ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के फौरन बाद भाई साहब भीगी बिल्ली की तरीके से एकदम गायब हो गए हैं और उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। बीजेपी के सांसद हैं, जो बात आप लिख रहे थे, अगर आपके अंदर हिम्मत थी, अगर आपके अंदर हैसियत थी, अगर आप ईमानदार थे, अगर आप अपने विचारधारा पर अडिग हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो तेजस्वी सूर्या को अपना ये ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसको डिफेंड करना चाहिए था। इसका मतलब साफ है कि चाहे सौरभ उपाध्याय हो, चाहे प्रीति गिरी हो, चाहे तेजस्वी सूर्या हो, ये वो लोग हैं जो दरअसल बड़े ही डरपोक लोग हैं, और जब इनका सामना किया गया, जब इनको चैलेंज किया गया, जब इनको कन्फ्रंट किया गया, तो ये डर के मारे भाग खड़े हुए और अपना पूरा का पूरा अकाउंट या तो डिलीट कर दिया या फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ये बात सिर्फ जो है ये मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों की बात नहीं है। वैसे खाड़ी देशों के साथ मैं आपको बता दूं, 1947 जब से भारत आजाद हुआ, तब से खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्ते, भारत के रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं। भारत ने हमेशा पैलेस्तीन का सपोर्ट किया, इजराइल का एक तरीके से विरोध किया, बाद में इजराइल से भी हमारे रिश्ते बेहतर हुए, लेकिन फिर भी खाड़ी के देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर है। और आज से बेहतर नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो ये हिंदू शब्द जिस पर ये लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं, दरअसल ये हिंदू शब्द भी मिडिल ईस्ट से एक तरीके से आया हुआ है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले सिंधु नदी के इधर रहने वालों को एक तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, वहां उनको हिंदू कहा जाता था। लेकिन चूंकि फारसी में स शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था, तो सिंधु की जगह वो हिंदू कहते, तो वहीं से शब्द हिंदू आया। तो अगर आपको इतना ही नागवार गुजरता है मुसलमानों या उस सभ्यता के लोगों का दया शब्द, तो फिर हिंदू शब्द का भी इस्तेमाल, खैर वो एक अलग बात है। तो मैं कह रहा था रिश्ते बहुत अच्छे थे हमारे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से खाड़ी के देशों से अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। एक पुराने एम्बेसडर है जिनका नाम है तलमीज अहमद, उन्होंने कहा नेवर बिफोर इन इंडिया डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इतनी कोशिश नहीं की खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की, जितनी नरेंद्र मोदी ने की। और उन्हीं के पार्टी के लोग और उन्हीं की विचारधारा को मानने वाले तमाम लोग इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, और मिडिल ईस्ट में रहते हुए भी इस तरीके के जहर उगलने की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट के साथ हमारा जो एक ब्लॉक के तौर पर अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड है, $104 बिलियन का है। जो दो सबसे बड़े हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड सऊदी अरेबिया, वो उसी के हैं। वहां से हमको $78.6 बिलियन का 2018 में रेमिटेंस है, मैंने जो भारतीय वहां रहते हैं काम करके जो पैसा हिंदुस्तान में भेजते हैं वो वहां से आता है, जिसमें अकेले यूनाइटेड अरब एमिरेट से 27% आता है।
तो ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, इन बातों का एक मतलब, एक तो ये है कि हमारे इन बेवकूफ़ों, जाहिल और इनके एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, नामर्द लोगों की वजह से भारत के रिश्ते न केवल खाड़ी देशों के खिलाफ से खराब हो रहे हैं, बल्कि भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब बन रही है। दूसरी बात, भारत सेकुलरिज्म में यकीन करता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले इन लोगों के लिए जगह कहीं नहीं होनी चाहिए। यूएई तो छोड़ दे, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसे लोगों को प्रश्रय मिलता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं और लोग उनकी तारीफें भी करते हैं। एक चीज और अंत में, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, कि ये देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि वो तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके एक नजीर इस देश के सामने पेश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की मर्यादा, हिंदुस्तान की परंपरा, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, अगर वो छवि खराब होती है तो ऐसे व्यक्ति को न तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का अधिकार है और ना ही उनको बीजेपी में रहने का अधिकार है। ये अलग बात है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये एक मेन स्ट्रीम हो चुका है। इसलिए इस पर कार्रवाई करके अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है तो एक नजीर जरूर पेश करें, ताकि ऐसे लोगों का मुंह बंद रखे और इस तरीके की जहरीली बातें न करें। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।